नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू एडमिशन, यूजी और पीजी से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारी मांगी है। मैं आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से 8 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लिया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही जरूरी हैं और ज़्यादातर बच्चों ने पूछा है। मैं बिना देर किए उठाता हूं पहला सवाल, और पहला सवाल आया है मनीष पंत जी के तरफ से, प्रियांशु गुप्ता जी के तरफ से, रौनक शाह जी के तरफ से, आरोही मलिक जी की तरफ से। आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड को मेल कब तक आएगा, उनको रिपोर्टिंग का मैसेज कब तक आएगा, उनको उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इसके बारे में अभी पिछले ही वीडियो में जानकारी विस्तार से दी है। आप चाहें तो पिछले वीडियो को सुन सकते हैं, आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में एक लाइन में बता दूं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के बच्चों को 21 और 22 सितंबर के बीच निश्चित रूप से मेल भेज दिया जाएगा। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में सूचना भेज दी जाएगी, जिसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो चंद्र प्रभा पांडे जी की तरफ से, श्रेष्ठ मुदनवाल जी की तरफ से, अवनीश जी की तरफ से और दीपिका यादव जी की तरफ से आया है। आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है और यह 18 सितंबर 2024 शाम 6 बजे का ही पब्लिश किया जा चुका है। और इस कट ऑफ में आने वाले बच्चों को एडमिशन का ऑफर भेज दिया गया है, और जिन्हें ऑफर भेजा गया है स्पॉट राउंड 2 का यूजी के अलग अलग कोर्सेज में, उनको आज यानी 20 सितंबर रात 12 बजे तक अपनी फीस जमा करने का लास्ट डेट दिया गया है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि स्पॉट राउंड 3 भी आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, ऐसी संभावना तो नहीं लग रही है कि स्पॉट राउंड 3 भी आएगा, लेकिन अंतिम रूप से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि सीटें खाली रहें, सीटें पूरी न भरें और एक और मॉपअप राउंड की आवश्यकता पड़े और बीएचयू की तरफ से इसकी अनुमति भी प्रदान कर दी जाए। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ, जो फीस जमा नहीं कर पाए, जो बच्चे छूट गए, जिनका इंडेक्स लो था, जिनका एडमिशन कैंसिल था, ऐसे सारे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर देगा। तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। हालांकि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से अभी जारी नहीं किया गया है। अगर ऐसा कोई करामात होता है, कोई करिश्मा होता है, तो निश्चित रूप से यह भी 21 के पहले नहीं होगा, क्योंकि 20 यानी आज तक तो स्पॉट राउंड 2 की प्रक्रिया पूरी होगी। अब इसके बाद कैलकुलेशन किया जाएगा कितनी सीटें खाली हैं, किस किस कोर्स में खाली हैं, फिर उसके बाद तमाम तरह का प्रोसेस किया जाएगा, फिर अनुमति मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 23-24 तक, अगर ऐसा होना संभव हुआ तो 23-24 तक कुछ न कुछ चीज़ें जरूर आ जाएंगी। ज़रूरत इस बात की है कि आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर रेगुलर रूप से विजिट करते रहें, अपना मेल चेक करते रहें, पोर्टल चेक करते रहें। अगर ऐसा होता है तो आपको सूचना जरूर रूप से मिल जाएगी। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो सृष्टि पटेल जी की तरफ से आया है। आप लिख रही हैं कि सर, स्पॉट राउंड फर्स्ट में कोई सीट ऑफर मुझे नहीं हुई, क्या स्पॉट राउंड 2 में मुझे कोई सीट ऑफर हो सकती है? सृष्टि जी, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पॉट राउंड 2 की प्रक्रिया 18 से ही शाम से ही शुरू हो चुकी है और आज उसका अंत भी है। यानी आज 20 सितंबर को आधी रात तक स्पॉट राउंड 2 की भी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपको स्पॉट राउंड सेकेंड में एडमिशन का कोई भी मौका मिलने वाला नहीं है, अगर कोई अलग से कोई नया स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड शुरू नहीं होता है। अगला सवाल लेते हैं जो साहिल सोनकर जी की तरफ से आया है। आप लिख रहे हैं कि क्या अपग्रेड के पहले वाली सीट मिल जाएगी? साहिल जी, अगर आपने अपना सीट, अपना एडमिशन अपग्रेडेशन पर डाला है और यदि आपको अपग्रेड करने का मौका मिला और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया,
तो आपकी पहली सीट कैंसिल हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी। अपग्रेड का मैसेज जाने का मतलब ही ये हो गया कि आपकी पहली वाली सीट कैंसिल की जा चुकी है, यानी आपको पहली वाली सीट कभी भी नहीं मिलेगी। वहीं शिवानी सिंह जी लिख रही हैं, आप जानना चाहती हैं कि जिनका स्पॉट राउंड फर्स्ट में अपग्रेड नहीं हुआ, क्या आगे अपग्रेड हो सकता है? शिवानी जी, अब जो भी होना था वो हो चुका है। जिन बच्चों का स्पॉट राउंड फर्स्ट से सेकंड में अपग्रेड होना था उनका हो चुका है, और ऐसे ही बच्चों को स्पॉट राउंड 2 के लिए 18 सितंबर को शाम को मैसेज भेजा गया है और उन्हें फीस जमा करने का लास्ट डेट आज यानी 20 सितंबर रात 12 बजे तक का दिया गया है। इसलिए स्पॉट राउंड 2 में जिनका अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, अपग्रेड होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खास तौर पर आज से यूजी की जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, अगर कोई नए सिरे से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता है। अगला सवाल है जो अवनी वर्मा जी के तरफ से और अवनीश जी के तरफ से पूछा गया है कि सर हम लोगों की क्लासेस कब तक चलेंगी। अगर बात क्लासेस की करें तो क्लासेस से संबंधित नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। बात नोटिफिकेशन की करें तो नोटिफिकेशन के अनुसार 17 सितंबर से आपकी क्लासेस यानी यूजी के सारे कोर्सेज की क्लासेस 17 सितंबर से चलनी थी। आज 20 सितंबर है, क्लासेस तो अभी तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि अभी इंटरनल एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, बीएचयू में स्पॉट राउंड 2 का प्रोसेस चल रहा है। तो क्लासेस मुझे नहीं लग रही हैं कि मंडे या मंडे के बाद से ही 24-25 के आसपास हो सकता है कि आपकी क्लासेस शुरू हो जाए, क्योंकि हॉस्टल भी अलॉट किया जा चुका है, बच्चे रहना भी शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है मंडे के बाद से ही क्लासेस की प्रक्रिया शुरू होगी। आप अपने कॉलेज से जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और वह है सीवी भारद्वाज की तरफ से। आप 2-3 बातें जानना चाहते हैं। पहली बात आपने पूछा है कि सर सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के 4 तक में जिनका एडमिशन हुआ है उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट कब होगा। भारद्वाज जी, मैंने इस पर बहुत विस्तृत रूप से इन्फॉर्मेशन दिया है, अभी आज ही वो वीडियो आपके पास पहुंची है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर आधारित बहुत ही तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन से भरी है, आप उसको निश्चित रूप से सुने, आपकी समस्या का समाधान होगा। जबकि दूसरा आपका सवाल लें और आप जानना चाहते हैं कि कम्बिनेशन यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन पसंद न आने पर क्या हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा कोई नियम है? देखिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर दिया जाएगा, जो आपने ऑफलाइन भरा है या कॉलेजेस के द्वारा किया जाएगा। कोशिश यही किया जाएगा कि जो सब्जेक्ट आप पहले और दूसरे नंबर पर मांग रहे हैं वही आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन या सब्सिडरी के रूप में दे दिया जाए। लेकिन उसी सब्जेक्ट को लेकर के आपसे ज़्यादा इंडेक्स वाले बच्चे भी मांग कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम आपको नहीं दे पाएंगे, यानी आप वह सब्जेक्ट आपको नहीं मिल सकता और जो हमने आपको दिया वो आपको पसंद नहीं है। तो आप इसको चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जिसे आप पाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को आप लेना चाहते हैं उसे छोड़ने वाले कितने हैं। अगर वो छोड़ दें तो आपको मिल जाए, जब वो छोड़ेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हाई इंडेक्स को वो सब्जेक्ट देना हमारी मजबूरी है, तमाम तरह के नियमों का पालन करना हमारी मजबूरी है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। साथ ही साथ तीसरा जो आपका जो प्रश्न है कि फीस रिफंड कब तक होगा, जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है या जिन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है उन लोगों का फीस वापस कब तक होगा। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का एडमिशन कैंसिल हुआ है उनका फीस वापस निश्चित रूप से होगा, और अगर आपका सीट चाहे आपने खुद कैंसिल कराया हो चाहे अपग्रेडेशन वाले केसेस में आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है, यानी जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसके पहले ही यदि आपकी सीट कैंसिल होती है चाहे जिस भी कारण से, तो आपकी पूरी की पूरी फीस 30 सितंबर तक निश्चित रूप से वापस कर दी जाएगी। और यदि एडमिशन के प्रोसेस के समाप्त होने के बाद यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो संबंधित कॉलेज के द्वारा आपकी पूरी फीस वापस तो नहीं की जाएगी, कुछ फीस
काट लिया जाएगा, डिडक्शन होगा, और एक नियम के तहत जो बची हुई फीस है वो आपको कॉलेज के तरफ से वापस कर दिया जाएगा। अब बात सबसे बड़ी आती है कि वापस कहाँ किया जाएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन BHU का कर रहे थे उस समय आपसे एक अकाउंट नंबर का डिटेल मांगा गया था। जो अकाउंट नंबर आपने डिटेल भरा होगा उसी अकाउंट नंबर में उसी IFSC कोड जो अकाउंट नंबर आपका होगा उसी पर आपकी जो फीस है वो रिफंड की जाएगी। और कैंसिलेशन के बाद यानी एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यदि आप कैंसिलेशन कराते हैं तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है, 1 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन ये तो तय है कि आपकी फ़ीस ज़रूर वापस की जाएगी। वहीं अगला सवाल लेते हैं, अंतिम सवाल है, 8वां सवाल है, जो अविनाश पांडे जी की तरफ से, कैलाश मौर्य जी की तरफ से, प्रीति जायसवाल जी की तरफ से आया है। और आप जानना चाहते हैं कि क्या अगर कोई स्टूडेंट समय से यानी दिए गए समय पर, डेट पर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराता है या फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करता तो क्या उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट दिया गया है, जो स्थान दिया गया है, जो समय दिया गया है, उस पर आपको निश्चित रूप से कोशिश करना चाहिए कि आप उस स्थान पर, उस समय पर, उस नियम के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी के साथ आप जरूर पहुँचे। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं पहुँच पाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं पहुँच पाए, तो इस कंडीशन में BHU के नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप यदि दिए गए समय पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा BHU के नोटिफिकेशन में न तो कोई रूल है, न तो कहीं ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन आप इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं कि आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? अरे आपका एडमिशन हुआ है, आपको पढ़ना है, BHU आना है, रिपोर्ट करना है, तो ऐसे सवाल क्यों? आप आइए, रिपोर्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए, एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करिए, क्लास करिए, एग्ज़ाम दीजिए, टॉप करिए। आप इसके बारे में सोचिए। नहीं कर पाते हैं इसके बारे में नहीं सोचना। हाँ, कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, आप 1 दिन 2 दिन बाद रिपोर्ट करिए, चलेगा। लेकिन आप पहले ही से दिमाग में मत बैठा लीजिए कि हम देर ही करके जाएंगे, ऐसा ये सही नहीं है। ये कुछ सवाल थे जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपके भी कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई।